अब खेल बहुत रोमांचक होता जा रहा है। ये खिलाड़ी बहुत फॉर्म में है। चौके छक्के लग रहे हैं और अब बॉल फेंक रहा है कालिया। बैटिंग कर रहा है भीम। खुशबू इतनी अच्छी है तो स्वाद कितना अच्छा होगा। नमक डालना तो भूल ही गया। और अब बॉल का सामना कर रहे हैं राजू। ये बॉल दोस्तों, बॉल यहाँ है, जल्दी चलो। हाँ, मैं यहीं कैंप करूंगा। आज का गेम मैं ही जीतूंगा। और ये बॉल उड़ती हुई गई वापस गुस्सैल आदमी के कैंप की तरफ। क्यों प्यारे बच्चों, बॉल वापस चाहिए? छो! मिल गई बॉल। नहीं। वैसे आप चाहे तो आप भी हमारे साथ गली क्रिकेट खेल सकते हैं। कितनी शांति है। कालिया ने भी कोई बेवकूफी नहीं की। नहीं की तो कर लेगा। हमारा कालिया इसमें उस्ताद जो है। लेकिन मैंने आज सुबह से उन तीनों को नहीं देखा। मैंने भी। शर्त लगा लो, थोड़ी देर में कालिया दौड़ते हुए आएगा।
कैसे जग्गू? बचाओ, बचाओ। कोई तो तरीका निकालना होगा भीम और उसके दोस्तों को पछाड़ने का। एक तो मेरी टीम भी कमजोर है और फिर भीम के पास जग्गू भी है। क्या बढ़िया आइडिया आया है। मैं भी कितना पागल हूँ जो मुझे पहले ये ख्याल नहीं आया। उठ गए उस्ताद, बड़े खुश दिख रहे हो। मैंने सोच लिया है कि अपनी टीम को मजबूत करने के लिए और भीम और उसकी टीम को जलाने के लिए मेरे पास भी एक पालतू जानवर होना चाहिए। हाँ, फिर तो बड़ा मजा आएगा। पालतू जानवर अगर ऐसा हो जो पालतू होने के साथ साथ काम भी आए तो डबल फायदा। मेरा प्यारा गधा, इसका नाम है घोंचू। घोंचू, तुम हमारे नए दोस्त हो। चलो अब बहुत हो गया, अब काम का टाइम है। कैसा काम? अब जबकि मेरे पास घोंचू है तो जंगल से भर भर के लकड़ी चुन इस पर लाद कर लाऊंगा और गांव में बेचकर पैसे कमाऊंगा। वाह उस्ताद, क्या दूर की सोची। हम भी साथ चलते हैं। बस आज के लिए हो गया। हर हर घोंचू चल चल। कालिया, तुम ठीक तो हो? कालिया, उठो कालिया। अच्छी। इसको यहाँ बुलाने के लिए तो एक दूसरा तरीका है। आजा। आजा। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। आजा आजा आजा। कालिया, ये सब क्या हो रहा है? जंगल से एक गोरिल्ला लाया था, अब दो और आ गए और मेरे घर पर कब्जा कर लिया। हम कुछ तरकीब करके उन्हें यहाँ से निकालते हैं। पोर्शिया के राजकुमार पधार रहे हैं। पोर्शिया के राजकुमार देखो, राजा इंद्र वर्मा उनके स्वागत के लिए आ रहे हैं। ढोलकपुर वासियों, ये मेरे करीबी दोस्त के बेटे हैं, पर्शिया के राजकुमार। अरे ये क्या है? पोलो का खेल।
पोर्शिया में हमें इस खेल का बादशाह कहते हैं। ये मेरा प्रिय खेल है। अच्छा, तो ऐसा करते हैं, परसों ढोलकपुर में रखते हैं पोलो का मुकाबला राजकुमार के नाम पर। पड़ोसी राज्यों को भी बुलाएंगे, सब मिलकर खेल का मजा लेंगे। अब खेलना शुरू करते ही इस लकड़ी के 2 टुकड़े हो जाएंगे। और कितने लोग जमा हुए हैं इस शानदार मुकाबले को देखने के लिए। ढोलू बोलो, अपनी बकबक बंद करो, मुझे भूख लगी है। पर कालिया, मुझे कुछ खाना ला के दो अभी। अरे देखो, इसमें बादाम अखरोट है, वो पसंद भी बहुत है। अपना काम बन गया। कुछ अलग स्वाद है, शायद पर्शिया के होंगे। अरे अचानक मुझे इतनी नींद क्यों आ रही है? खेल शुरू। अब देखो मजा। भीम ने चुटकी को, चुटकी ने राजू को। राजू, गोल, गोल। हाँ, मेरी लकड़ी। मैं उसे कभी जीतने नहीं दूंगा। चलो मूर्ख घोड़े, जल्दी चलो। कीचक, हट जाओ रास्ते से। ये नियमों के विरुद्ध है कीचक। चल दोस्त, मेरी मदद कर ले, फिर मिलकर लड्डू खाएंगे। और जीत हुई ढोलकपुर टीम की। भीम पोलो का चैंपियन। ढोलकपुर की पूरी टीम है पोलो की असली चैंपियन। धमाल मेरा काम ये रॉकस्टार है मेरा नाम ये ढोलकपुर करेगा कमाल ये कौन हो तुम लोग? जंगल का दंगल, मैं मंगल। डाकू मंगल सिंह? नहीं, डाकू नहीं, मंगल सिंह द रॉक स्टार। अब मैं सिखाऊंगा ढोलकपुर को धमाल। बच्चों, ये है रॉक स्टार। रॉकस्टार, हमारी चुनौती। डरो मत राजू, मुझे गाने बजाने में कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं। म्यूजिक। जरूर पकड़े जाएंगे। डाकू बुरे हैं पर नाचते अच्छा है। अब तो पक्का हम ही जीतेंगे। बच्चों, वक्त कम है, बहुत कम है। चलो चलो, तैयारियां करें, चलो। स्वागत
है आप सबका ताल धमाल द म्यूजिकल कॉन्सर्ट में। एक तरफ है ढोलकपुर और दूसरी तरफ है पहलवानपुर। तो फिर देर किस बात की, उठाओ अपने अपने गिटार। उस्ताद, मैंने भीम के गिटार पर पाउडर डाल दिया है। अब भीम बजाएगा नहीं, सिर्फ खुजाएगा। हन्नू, तुमने ही भीम के गिटार पर पाउडर डाला था ना? हाँ, और हमने कीचक के गिटार को भीम के गिटार से बदल दिया। क्या तुमने मुझे वो करते हुए देख लिया था? गुस्सा मत हो दोस्त, जाओ जाओ कीचक को नहला कर ले आओ। जाओ जाओ। पहलवानपुर अभी लौटेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद, लेकिन तब तक आप और मैं करेंगे धमाल। और अब स्टेज पर आएंगे मैं म्यूजिक। दोस्त कप्तान, इन लोगों ने मुझे जंगल में पकड़ लिया था। रास्ता बंद है बच्चों। लगता है हम यहाँ कुछ देर और फंसे रहेंगे। ढोलू और मैं आप सबका मनोरंजन करते हैं। चंदा डूबा सुबह सुबह, सूरज आया सुबह सुबह। कोई इनको चुप कराओ, मेरे बैल रो रहे हैं। तुम भी वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ। इतना बड़ा पत्थर भी इनका गाना झेल नहीं पा रहा है। अरे वाह ढोलू भोलू, तुम्हारे गाने ने तो पहाड़ को इतनी आसानी से तोड़ दिया। ओहो, देखो इन दोनों को, बेसुरे हैं और तारीफ मिल रही है। मुझे महाराज से मिलना था और रास्ता बंद था। तुमने मेरी मदद की। मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। कृपा करके इस भेंट को स्वीकार करें। मेरा एक मित्र है जिन्हें ऐसी ही एक परेशानी है। मैं उनसे तुम्हारी सिफारिश करूंगा। ये इन दोनों के गाने की सिफारिश करेंगे। काश कि रोज माँ खाने में मक्खन वाले पराठे बनाए, कितना मजा आ जाएगा ना जग्गू। आज तो माँ ने भी खाने में आलू और गर्मा गर्म पूरी बनाई थी। तुमने खाने में क्या खाया आज भी? मैंने लड्डू। आज तो हमने भी बढ़िया खाना खाया है ना भोलू? पनीर मक्खन और पुलाव। और उसके बाद हलवा। काश कि ऐसा खाना हमें रोज मिले। पनीर मक्खन? मेरे नसीब में सिर्फ करेला लिखा है। क्या हुआ कालिया? 3 दिन से घर में सिर्फ एक सब्जी बन रही है, करेला। मगर कालिया, तुम्हारे घर में और कोई सब्जी क्यों नहीं बन रही? इस बार बगीचे में सिर्फ करेला उगा है।
और करेला सेहत के लिए अच्छा होता है, तो माँ अब रोज करेला ही बनाएगी। करेले की कड़वाहट। मैं हार गया। भीम फिर हीरो बन गया। काश मैं ढोलकपुर का हीरो होता। ये उस्ताद को क्या हुआ? इतनी देर में तो उन्हें आग बबूला हो जाना चाहिए था। क्या हुआ उस्ताद? आज आपको हम पर गुस्सा नहीं आ रहा? तुम पर गुस्सा करने से क्या होगा? तुम सच्ची तो कह रहे हो। भीम हमेशा जीतता है और कालिया हमेशा हारता है। उस्ताद, अगर आप हमारी बात माने तो आपको जीत सिर्फ एक ही रास्ते से मिल सकती है। 20, 21, 22। पकड़ा लिया। उस्ताद देखिए, भीम, राजू, चुटकी और जग्गू भी अभ्यास करने आ गए हैं। अब आप उनके साथ अभ्यास कर सकते हैं। तो फिर शुरू करें। कौन हो तुम लोग? और इस तरह हमारी रेस बीच में रोकने का क्या मतलब है? ओह, तो इन बच्चों से है हमारा मुकाबला। ओह, तो तुम चुलबुलपुर की टीम के साइकिल सवार हो। तो ये पिद्दी भी तुम्हारी टीम में है? कौन पिद्दी है और कौन खिलाड़ी, ये तो कल की रेस में ही पता चलेगा। फैसला बड़ी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें हराने में हमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। कालिया, तुम जाकर रेस खत्म करो। मैं तब तक इन सबको सबक सिखाता हूँ। अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि बेईमानी का क्या फल मिलता है। जीत गया, जीत गया, मैं जीत गया। ढोलकपुर के कालिया पहलवान ने रेस जीत ली है और इसी के साथ जीत ढोलकपुर के नाम होती है। कालिया सामने आकर महाराज से अपनी ट्रॉफी ले लें। जग्गू, बहुत दिन हो गए हम कहीं घूमने नहीं गए। हाँ राजू, लेकिन जाए भी तो जाए कहाँ? भोलू, जरा मेरी नाक के ऊपर से मच्छर उड़ा दो। आपका मच्छर आप ही उड़ाओ उस्ताद, हम लोग अभी बिजी हैं। मुझे इनकार। मच्छर उड़ गया उस्ताद। ऐसा क्या कर रहे थे तुम दोनों, जरा दिखाओ। अरे वाह वाह, ये तो बहुत ही सुंदर बनाया है। हमारे चाचा के बेटे के भतीजे का मौसे का चचेरा भाई आसाम से आया था, उसी से सुनकर हमने ये बनाया है और ये हम आपको दे रहे हैं उस्ताद। सच? हाँ, दोगे भी तो और किसे दोगे? मुझे ही तो दोगे ना, मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ।
मुझे ही देना चाहिए। दोस्तों, क्यों ना हम सिर्फ तस्वीर देखने की बजाय सब लोग मिलके आसाम घूम कर आए। सबसे पहले खाना खाएंगे, फिर बाकी की पिकनिक शिकनिक मनाएंगे। यहाँ तक चलने में भूख लग गई है। नहीं नहीं, सबसे पहले छुपन छुपाई खेलेंगे। खाना खाएंगे। खेलेंगे फिर खाएंगे। अरे अरे अरे, सबका वोट ले लेते हैं। कौन पहले खाना खाना चाहता है? हाथ उठाओ। और कौन पहले खेलना चाहता है? वैसे मैं तो पहले थोड़ी देर आराम से सोना चाहता था। पर ठीक है, अब पहले खेलना चाहता हूँ। तैयार हैं? ये मेरे 4 वोट है, कालिया के 3। पहले खेलेंगे छुपन छुपाई। चलो 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 चलो, अब छुप जाओ, कालिया जो हमें ढूंढेगा। ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। मैं आ रहा हूँ। हाँ? ढोलू भोलू के जूते पकड़ लिया। हाँ? आहा, चुटकी की चोटी तो वो यहाँ छुप कर बैठी है। कालिया, तुम ठीक तो हो ना? चिल्लाए क्यों? उस्ताद को लात पड़ी, हमने सब देखा। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हमेशा मैं इसी जगह पर छुपता हूँ और भीम मुझे ही सबसे पहले ढूंढ लेता है। 9, 10। हाँ? मैं आ रहा हूँ। जल्दी से छुपना पड़ेगा। अब भीम आ रहा है। हो ना हो, राजू यही कहीं छुपा होगा। पत्थर के पीछे से निकल आओ राजू। फिर से नहीं, पर भीम ने अभी तक मुझे देखा नहीं है। किसे ढूंढ रहे हो राजू? भीम, तुमने मुझे तो ढूंढ लिया, पर तुम चुटकी को नहीं ढूंढ पाओगे। अच्छा, ऐसी बात है। चलो
चुटकी, अब तुम भी पकड़ी गई। बाहर आ जाओ। जग्गू, तुम भी पेड़ से नीचे उतर आओ। इस खेल में तो बिल्कुल भी मजा नहीं आता।